उत्तर प्रदेश के बरेली में खाली मकान में सामूहिक रूप से नमाज पर विवाद शांत होता नहीं दिख रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है और नियमों के मुताबिक कदम उठाए हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले पर एमआईएम ने ऐतराज जाहिर किया है। महाराष्ट्र में बैठकर यूपी हो रही कार्यवाही पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में नमाज पर कोई रोक नहीं है, लेकिन नियमों के दायरे में रहकर लेकिन बिना इजाजत किसी घर में भी सामूहिक रूप से नमाज अदा करना मना है। खास बात यह है कि ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता को शायद ये सब मालूम नहीं है। वारिस पठान ने बरेली पुलिस की न सिर्फ कार्रवाई पर सवाल उठाए, बल्कि कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन की भी मांग कर डाली। 12 मुसलमान लोग एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घर में नमाज पढ़ रहे थे जुम्मा की। कोई वीडियो बनाता है, पुलिस को देता है, पुलिस आके सबको अरेस्ट कर लेती है। अरे कौन से कानून के तहत, कौन से कानून के प्रावधान के तहत आप इनको अरेस्ट कर सकते हो, हिरासत में ले सकते हो? संविधान का आर्टिकल 25 इजाजत देता है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का। और कोई नमाज पढ़ रहे थे, हाँ, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे थे, किसी को डिस्टर्ब किए बिना अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो इतनी नफरत आप फैला दोगे? कानून, कायदा, संविधान सबका तुमने खात्मा कर दिया। तो हम तो चाहेंगे कि यूपी की सरकार इस बात का संज्ञान ले, जिसने भी अरेस्ट किया है क्या, किस बुनियाद पे किया है, क्या बेसिस पे किया है। लेकिन वारिस पठान के लिए ये जानना जरूरी है कि बरेली में जब खाली पड़े इस घर में जुमे की नमाज अदा की जा रही थी, तो पुलिस ने इन लोगों से कहा कि वो सामूहिक नमाज पढ़ने की लिखित अनुमति दिखाएं, और नमाज में शामिल लोगों के पास ऐसी कोई परमिशन ही नहीं थी। लिहाजा योगी फोर्स ने शांति भंग की धारा में 12 लोगों का चालान काट दिया, जिन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने मामले को खारिज नहीं किया, बल्कि सभी को जमानत दे दी। जिस जगह पर नमाज अदा की जा रही थी, उस इलाके के हिंदुओं ने भी दावा किया कि यहाँ पहले कभी नमाज पढ़ी ही नहीं जाती थी। ये लोग जो घर खाली देखते थे उसी घर में नमाज पढ़ते थे। यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती, रुटिया जाते थे, भंडारा जाते थे। यहाँ कोई नमाज नहीं, कभी नहीं। लिखित रूप में हमारे पास कागज रखा है, 30 साल पहले। घर खाली होता है, उसी घर में छुप छुप के नमाज करते थे। ये अभी जल्दी से इन्होंने चालू करी है, पहले तो कभी नहीं पढ़ी जाती थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि घर में अवैध रूप से सामूहिक नमाज अदा करने को जायज ठहराने के पीछे आखिर वजह क्या है? पुलिस के एक्शन के बाद कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन तकलीफ हो रही है मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वालों को। पुलिस की कार्रवाई का मुख्य आधार बिना अनुमति धार्मिक गतिविधि और शांति बनाए रखना था। आखिर इसमें गलत क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।